નમસ્કાર વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે આપ સર્વ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું તમારી પોતાની YouTube ચેનલમાં। આજના વિડીયોમાં આપણે ધોરણ 9 ના હિન્દી વિષયના ચેપ્ટર નંબર 3 ક્યાં નિરાશ હોવા જાય આ ચેપ્ટરના સ્વાધ્યાયનું સોલ્યુશન જોવાના છીએ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણી આ ચેનલમાં ધોરણ 9 ના હિન્દી વિષયના તમામ ચેપ્ટરના સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશનના વિડીયો અપલોડ થઈ ગયેલા છે, જેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપવામાં આવેલી છે। જોઈએ प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला सवाल, आज समाचार पत्र में कौन कौन से समाचार भरे रहते हैं? तो जवाब आवश्य आज समाचार पत्र में चोरी, डकैती, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। ત્યારબાદ બીજો સવાલ છે, देश का वातावरण आज कैसा बन गया है? तो जवाब आवश्य देश का वातावरण आज ऐसा बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं बचा है। ત્રીજો सवाल, भारतवर्ष में किसको अधिक महत्व नहीं दिया है? तो जवाब है भारतवर्ष ने भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया है। चौथा सवाल, मनुष्य के मन में कौन कौन से विकार है? तो जवाब है मनुष्य मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकार है। पांचवं, भारतवर्ष किसको धर्म के रूप में देखता आ रहा है? जवाब है भारतवर्ष कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। પછી આગળનો સવાલ, બસ कंडक्टर क्या लेकर लौटा था? जवाब है बस कंडक्टर खाली बस लेकर तथा लेखक के बच्चों के लिए पानी और दूध लेकर लौटा था। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। पहला सवाल है, लोगों में महान मूल्यों के बारे में आस्था क्यों हिल गई है? जवाब आवश्य आजकल ईमानदारी और परिश्रम करके जीविका कमाने वाले श्रमजीवी पीस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं, इसलिए लोगों में महान मूल्यों के बारे में आस्था हिल गई है। ત્યારબાદ બીજો સવાલ, लेखक क्या देखकर हताश हो जाना उचित नहीं मानते? जवाब आवश्य लेखक कहते हैं कि आजकल ईमानदारी और परिश्रम के बदले झूठ और फरेब का बाजार गर्म है। ऊपरी दिखाई देने वाली इस मनुष्य निर्मित स्थिति से लेकर हताश हो जाना उचित नहीं मानते। પછી ત્રીજો સવાલ, ભારત किसे निकृष्ट आचरण मानते हैं? તેનો જવાબ આવશે भारत काम, क्रोध आदि विकारों को संयम से बांधकर रखने का समर्थक है। ऐसा न कर मन और बुद्धि को विकारों के इशारे पर छोड़ देना निकृष्ट आचरण है। चौथा सवाल, देश के दरिद्र जनों की हीन अवस्था दूर करने के लिए क्या किया गया है? तो जवाब आवश्य देश के दरिद्र जनों की हीन अवस्था दूर करने के लिए शासन ने अनेक कायदे कानून बनाए। इनका यही लक्ष्य है कि कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाया जाए। पांचवा सवाल, कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने प्रार्थना गीत द्वारा भगवान से क्या याचना की है? जवाब आवश्य कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से यही याचना की है कि संचार में केवल नुकसान उठाना पड़े, धोखा खाना पड़े तो भी मैं विचलित न हुआ। ऐसे अवसरों पर भी है प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम पर संदेह न करूं। ત્યારબાદ प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखिए। पहलू છે, लेखक का मन क्यों बैठ जाता है? जवाब આવશે हमारे देश के अखबार चोरी, डकैती, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचारों से भरे रहते हैं। राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे देश में कोई ईमानदार ही नहीं रहा। लोग हर व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। जो जितने ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। सब अपने अपने स्वार्थों में लीन है। देश के हित की बातें बहुत कम हो रही है। देश और समाज की ऐसी दशा देखकर लेखक का मन बैठ जाता है। ત્યારબાદ બીજો સવાલ, भारतवर्ष को महामानव समुद्र क्यों कहा गया है? तो जवाब है भारतवर्ष एक प्राचीन और विशाल देश है। सदियों से यहाँ अनेक जातियां आई और यहाँ बसी गई। विदेशों से अनेक धर्मावलंबी यहाँ आए और यहीं के होकर रह गए। इस प्रकार भारत आर्य, द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपियन और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि है। सभ्यताओं का भी प्रभाव है। यहाँ की संस्कृति में विदेशी संस्कृतियाँ घुल मिल गई है। भारतीय समाज में देशी विदेशी तरह तरह के लोग आए हैं और समा गए हैं। इस प्रकार इसलिए भारत महामानव समूह कहा गया है। ત્રીજો सवाल, धर्मों को भारतवर्ष में श्रेष्ठ क्यों माना गया है? तो जवाब है शासन और समाज की सुख सुविधा के लिए सरकार तरह तरह के कानून बनाती है, लेकिन भारतवासियों की दृष्टि में धर्म कानून से बड़ा है। धर्म के कारण ही अब भी सेवा, सच्चाई, ईमानदारी और आध्यात्मिकता आदि बने हुए हैं। धर्म के भय से मनुष्य झूठ और चोरी को गलत समझता है। धर्म बुद्धि के कारण ही लोग दूसरों को पीड़ा पहुंचना पाप मानते हैं। भारतीय सभ्यता में विदेश से आए धर्म बुद्धि ही लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकारों पर संयम रख सकती है और निष्कृष्ट आचरण करने से रोकती है।
इसलिए धर्म को भारतवर्ष में श्रेष्ठ माना गया है। ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 4, कंडक्टर ने अपनी ईमानदारी कैसे बताई? जवाब આવશે, एक बार लेखक सपरिवार बस यात्रा कर रहे थे। गंतव्य स्थान से लगभग 5 मील पहले एक सुनसान स्थान पर बस खराब हो गई। कंडक्टर समझ गया कि यह बस अब आगे नहीं जा सकती। वह एक साइकिल लेकर चला गया। उस समय रात के 10 बजे थे। यात्री बस ड्राइवर पर अपना क्रोध उतारने लगे। लेखक के बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। यात्री ड्राइवर को मारने के लिए तैयार हो गए। ठीक उसी समय बस कंडक्टर एक खाली बस लेकर आया। यात्री उसमें सवार हो गए। कंडक्टर लेखक के बच्चों के लिए पानी और दूध भी ले आया था। इस तरह बस कंडक्टर ने अपनी ईमानदारी और सज्जनता बताई। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ वाक्यों में प्रयोग करके दीजिए। પેલું છે મન બેઠ જાના એટલે કે ઉદાસ હો જાના। વાક્ય આવશે, બાર બાર की असफलता से उसका मन बैठ गया है। બીજું છે ફલના ફૂલના એટલે કે વિકસિત होना अथवा तो समृद्ध होना। તેનું વાક્ય બનશે, મહાત્મા ने मुझे फलने फूलने का आशीर्वाद दिया है। ત્રીજું છે पर्दाफाश करना એટલે કે भेद खोलना। તેનું વાક્ય આવશે, चोर पकड़ा गया तो उसने अपने साथियों का पर्दाफाश कर दिया। ત્યારબાદ ચોથું છે चेहरे पर हवाइयां उड़ना, चेहरे का रंग फीका पड़ना। તેનું વાક્ય આવશે, लोगों का क्रोध देखकर कंडक्टर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। પાંચમું છે कातर ढंग से देखना એટલે કે ભયભીત होकर देखना। તેનું વાક્ય આવશે, सुरेश नकल करते हुए पकड़ा गया तो बड़े कातर ढंग से निरीक्षक की ओर देखने लगा। छठું છે ઢાંઢસ બાંધના એટલે કે सांत्वना देना अथवा तो तसल्ली देना। તેનું વાક્ય બનશે, गरीब मजदूर के घर में चोरी हो जाने पर पुलिस ने उसे ढांढस बंधाया। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द दीजिए। પહેલું છે धर्म से डरने वाला, धर्मभीरु। બીજું છે मिलन की भूमि એટલે કે मिलन भूमि। ત્રીજું છે सुख देने वाला એટલે કે सुखद। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाकर लिखिए। પેલું છે डाकू એટલે કે ડકેતી, બીજું आदमी तो आदमियत, બહુતનું થશે બહુતાયત, સભ્યનું થશે સભ્યતા, માનવનું થશે માનવતા। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित शब्दों से विशेषण बनाकर लिखिए। भारत તેનો જવાબ આવશે ભારતીય, બીજું સમાજ તેનો જવાબ આવશે સામાજિક, ત્રીજું ક્રોધ તેનો જવાબ આવશે ક્રોધી, ચોથું છે સમય તેનો જવાબ આવશે સામયિક, પાંચમું છે ધર્મ તેનું જવાબ આવશે ધાર્મિક। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित शब्दों को विरोधी शब्द लिखिए। પહેલું છે ઈમાનદાર તેનો જવાબ આવશે બેઈમાન, બીજું ભ્રષ્ટાચાર તેનો જવાબ આવશે સદાચાર, ત્રીજું છે આંતરિક તેનો જવાબ આવશે બાહ્ય, ચોથું છે સબલ તેનો જવાબ આવશે નિર્બલ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ વિડીયો જોયો, સાંભળ્યો અને સમજ્યા તે બદલ આપ સર્વનો ખૂબ ખૂબ આભાર। આવા જ એક નવા વિડીયો સાથે આપણે ફરી મળીશું। ત્યાં સુધીમાં આ વિડીયોની લિંક તમારા મિત્રો અને દોસ્તોને શેર કરજો, જેથી કરીને તેઓ પણ આ સોલ્યુશનનો લાભ લઈ શકે। અને હા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણી આ ચેનલમાં ધોરણ 9ના હિન્દી વિષયના તમામ ચેપ્ટરના સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશનના વિડીયો અપલોડ થઈ ગયા છે, જેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપવામાં આવેલી છે।